नमस्कार, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टुडे इज माई में। आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको पिछले वीडियो में जो फार्मूला बताया था उसी पे मैं आपको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और कैसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और कैसे आपको उसको आसानी से सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। यदि एक समकोण त्रिभुज के में लंब 4 सेंटीमीटर आधार 3 सेंटीमीटर हो तो कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, इसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था लंब का, आधार का, कण का। तो ठीक वैसे ही है, इसमें कण का मान नहीं दिया है। मैंने बताया था कि किसी दो भुजाओं का मान दिया रहेगा और तीसरी भुजा का मान नहीं दिया रहेगा, और तीसरी भुजा का सूत्र लगा के आपको ज्ञात करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे दो भुजा का मान दिया है और तीसरी भुजा का मान नहीं दिया है, तो आपको तीसरा भुजा ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे लंब जो है 4 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर है और कण का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले फिगर देखते हैं। तो फिगर में कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और सी हो गया। ये आप आसानी के लिए लिख सकते हैं अगर चाहे तो। अब देखिए, यहाँ पे लंब जो है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, और आधार 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप सिंपली हम क्या करेंगे, अब कण का सूत्र लगाएंगे। मैंने जो बताया था, कण बराबर लंब अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और सिर्फ आपको अब इस फॉर्मूला पे सबका मान रखना है। देखिए, यहाँ पे लंब स्क्वायर यानी कि लंब की जगह पे लंब का मान रखेंगे, आधार के जगह पे आधार का मान रख के आगे बना देंगे, तो हमारा जो कण का मान होगा आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने मान रख लिया, लंब की जगह पे 4 और आधार की जगह पे 3। तो देखिए, यहाँ पे आ गया अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब देखिए, इसका हम जैसे स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे दोनों को, तो जो आगे मिलेगा उसका वर्गमूल जैसे ज्ञात करेंगे तो हमारा आ जाएगा कण का मान। तो देखिए, हम चलिए करते हैं। तो हमने स्क्वायर किया, तो 4 चौके 16 और 3 त्रिके 9, तो 9 आ गया, 16 प्लस 9। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से मिलेगा √25। अब इसको जैसे ही इसका वर्गमूल करेंगे हमें कण का मान निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पे कण बराबर 5 मिल गया हमें। तो ठीक ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा साइन थीटा, कॉस थीटा, इस सब का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आगे कुछ दूसरी तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो मैंने ये बताया, तो इससे आप सिंपली भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो देखिए, आपको कुछ दूसरे क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है और साइन A कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ पे AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, जो साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन A कॉस A। तो पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे ABC नाम दे देंगे, तो ऊपर A, B और C।
देखिए ऐसे नाम दे दिए। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है जिसका बी कोण समकोण है, तो समकोण के जगह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समकोण हो गया तो वहाँ पे बी है और बाकी सिर्फ ए सी। ठीक है, अब आगे देखिए ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। हमको ए सी यानी कि कर्ण ज्ञात करना है, ए सी। आप अब यहाँ पे भुजाओं को दो तरह से क्वेश्चन में लिख सकते हैं, जैसा सूत्र में आएगा। तो लंब कर्ण की जगह आप लंब की जगह ए बी लिख सकते हैं और कर्ण की जगह ए सी लिख सकते हैं। आपको अपने मन से जैसा मन करे वैसे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे अब हम कर्ण का सूत्र लगाएंगे। कर्ण ज्ञात करना है तो जैसे पीछे हम अभी जो क्वेश्चन किए वैसे ही इसमें भी ज्ञात करेंगे कर्ण। तो देखिए यहाँ पे मान रख दिए हम लंब के जगह पे, यहाँ पे ए बी का मान यानी कि लंब का मान 24 सेंटीमीटर और आधार के जगह पे आधार का मान 7 सेंटीमीटर। अब हम सिंपली इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे और उसका गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा ए सी यानी कि कर्ण आएगा। आप यहाँ पे कर्ण का कर्ण भी लिख सकते हैं, मैंने ए सी लिखा है, आपको जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। तो अब आगे इसका स्क्वायर करते हैं। तो आ गया 24 576 और 7 7 49। अब यहाँ पे आपको जोड़ देना है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये जोड़ दिया मैंने, 625 आ गया और इसका वर्गमूल करेंगे तो 25 आ गया। तो 25 जो आया हमारा कर्ण आया यानी कि ए सी आया। यहाँ पे ए सी यानी कि 25 आ गया हमारा। अब हम यहाँ पे सिंपली अब साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर, मैंने यहाँ पे ए बी बटा ए सी लिखा है। आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको फार्मूला बताया था साइन थीटा कॉस थीटा का, ठीक वैसे ही फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का आपको मालूम होगा फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। मैंने यहाँ पे नाम लिया हुआ है भुजा का, मैंने लंब कर्ण, आपकी मर्जी आप लंब कर्ण भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ए बी ए सी लिखा है उसके भुजाओं के नाम के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे लंब के जगह ए बी मैंने लिखा है और कर्ण के जगह ए सी। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी जैसे जाए हैं वैसे लिख सकते हैं। अब चलिए अब मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी का मान 24 है और ए सी का मान 25 अभी हमने ज्ञात किया। अब देखिए अब सिर्फ मान रख देना है। तो देखिए ए बी के जगह 24 और बट्टा ए सी के जगह 25 हमारा आ गया साइन थीटा का मान। अब हमको कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा का मान देखिए कितना सिंपली आ गया। अब कॉस थीटा का ज्ञात करते हैं। तो देखिए कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब यहाँ पे देखिए आधार जो है BC है और कर्ण AC है। तो अब यहाँ पे सिंपली हम फिर मान रख लेंगे। तो BC का मान 7 सेंटीमीटर है, AC का मान 25 है। तो BC का मान 7 सेंटीमीटर हमने ले लिया और AC के जगह 25 उसका मान रख लिया। देखिए हमें कितनी आसानी से कॉस थीटा का भी मान आ गया। अब हर क्वेश्चन में जैसे उलझा देने वाले क्वेश्चन आते हैं ठीक वैसे यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे हर बार आप गड़बड़ नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा यहाँ पे कुछ अलग तरीके से ये बनेगा। देखिए यहाँ पे साइन ए, आपको क्वेश्चन में साइन ए बी, अभी हम थीटा आ रहा था तो हम सिंपल तरीके से बना रहे थे। अब यहाँ पे जैसे ही ए या सी आएगा, कोई भी अल्फ़ाबेट का वर्ड आएगा, फिगर में जो वर्ड शीर्ष के मान है वैसे मैं आपको बता दूं, ये थीटा जो है न्यून कोण को दर्शाता है। थीटा न्यून कोण की कोई दो न्यून कोण, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक न्यून कोण है और यहाँ पे एक न्यून कोण है। ये कभी भी 90 डिग्री को नहीं दर्शाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए रहेगा और सी रहेगा क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण है। तो न्यून कोण कौन है, कोण ए और कोण सी। यहाँ पे देखिए कोण बी 90 डिग्री हो जा रहा है तो वो न्यून कोण नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं। अब देखिए आगे
अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट का वर्ड होगा, फिगर में जाएंगे वहाँ पे। देखिए यहाँ पे ए है तो फिगर में इस ए पे जाते हैं हम, और ठीक इस शीर्ष के कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब बना देंगे। ये लंब हो गया हमारा, लंब हो गया। ठीक है, आप याद रखेंगे ये लंब हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था, लंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाले भुजा को आधार। जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा ए बी, इसमें पलट जाएगा और कोण कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए कोण ए के सामने वाले भुजा के आधार ले लिया। अब हम ठीक वैसे ही सूत्र लगाएंगे। तो साइन ए का ए के सामने वाले भुजा को हमने लंब ले लिया, तो ये लंब हो गया। और BC जब लंब हो गया और AB आधार हो गया और AC कर्ण हो गया, ठीक पलट गया है। हम जब cos थीटा जहाँ पे थीटा था वहाँ पे नॉर्मली हम बना रहे थे, यहाँ पे चेंज हो गया। तो अब हम वैसे ही मान रखेंगे। तो BC हमारा लंब है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब के जगह पे यहाँ पे लंब BC है तो हमने BC लिया, और कर्ण के जगह AC जो कभी चेंज नहीं होगा। AC ही रहेगा, वैसे ही कर्ण ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा वहाँ उसका मान। तो देखिए यहाँ पे BC बटा AC आ गया। अब सिंपली आपको मान रख लेना है। तो BC का मान 7 है और AC का मान 25। आपका 7 बटा 25 साइन ए का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर ए के जगह बी रहता तो आप कैसे बनाएंगे, सॉरी बी नहीं, ए के जगह सी, क्योंकि बी जो है हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है और ये जो है ये न्यून कोण को दर्शाता है। तो न्यून कोण यहाँ पे कोण ए और कोण सी ही है। तो यहाँ पे अगर सी रहता तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था ए था तो इसके सामने वाले भुजा को लंब बना दिए, तो इसको भी इसके सामने वाले को लंब बना देंगे। तो ये पहले से तो नॉर्मली जैसे था वैसे लंब है ही। तो आपको नॉर्मली जैसे cos थीटा था तो जैसे मान था वैसे भर दिए, इसमें भी वैसे कर देंगे जब C आएगा तो। और A आएगा तो आप तो जानते ही हैं कि उसको लंब बना देना है, आधार को लंब और लंब को आधार। ठीक है, आप ऐसे ही cos A का बना के चेक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।